नमस्कार दोस्तों, कहाँ है 57 इस्लामिक कंट्री? कहाँ है अरब मुल्क? सऊदी, दुबई, ओमान, कतर, कुवैत, इतने रिच कंट्री जिनके पास तेलों का खदान है, कुआं है, पैसे की भरमार है, शेखों के पास इतना रुपया, इतना दौलत है कि उनकी 7 पुश्तें आराम करते करते खा सकती है। लेकिन शायद इन देशों को फ़िलिस्तीन के नागरिकों का हाल नज़र नहीं आ रहा है। शायद इनको सिर्फ अपनी कुर्सी, अपनी गद्दी, अपनी राजशाही पसंद है। इसके अलावा फ़िलिस्तीन के लोगों का जो हाल है वो उन्हें नहीं मालूम। दोस्तों, ये वीडियो देखिए आप, ये तस्वीर देखिए आप। ये तस्वीर आपको डरा ना दे, रातों की नींद ना छीन ले, तो आप कहिएगा कि मैं क्या कह रही थी। आप सोचिएगा ज़रूर इस तस्वीर को देखकर कि ये हाल है फ़िलिस्तीन के नागरिकों का। इज़राइल के ज़रिए जो बर्बरता की जा रही है वो किसी से छुपी नहीं है, लेकिन 57 इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद भी ये तमाम देश आंखें फैलाकर सिर्फ देख रही है, सिर्फ और सिर्फ देख रही है। गाज़ा के मुसलमानों की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। दोस्तों, गाज़ा में भुखमरी से बहुत बुरा हाल है, या यूँ कहें कि इस सदी में अगर सबसे ज़्यादा बुरा हाल किसी कंट्री का है तो वो गाज़ा के लोगों का है। दोस्तों, कुछ राहत सामग्री के ट्रक्स जो हैं वो गाज़ा पहुंचा है। फ़िलिस्तीन के लोगों को राहत सामग्री पहुंची है, लेकिन सामग्री कम और लोगों की भूख प्यास ज़्यादा, लोग ज़्यादा, और ट्रक पर कैसे लोग टूट पड़े हैं इसका जीता जागता उदाहरण ये तस्वीर, ये वीडियो आपको दिखा रहा है। चीख चीख कर बता रहा है कि कैसे वहाँ के लोग सरवाइव कर रहे हैं। इस्लामिक कंट्री बड़े मज़े से शान और शौकत में चूर है। ट्रंप जब आते हैं तो उनके आगे नाच गाना, बाल खोल खोल कर पूरी जश्नबाजी चल रही है। ये तमाम तस्वीरें शायद वहाँ के लोगों को नज़र नहीं आ रही है, लेकिन मैं गुजारिश करूँगी कि उन लोगों को ये तस्वीर देखनी चाहिए। देश के, दुनिया के तमाम लोगों को ये तस्वीर देखनी चाहिए कि गाज़ा के लोगों की क्या हालत है और क्या दुर्दशा है। दरअसल दोस्तों, गाज़ा में हालत इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि इजरायली हमले में सबसे ज़्यादा, जी हाँ, इजरायली हमले में सबसे ज़्यादा लोग जो है भूखमरी से मरने लगे हैं। दोस्तों, बम गोला तो उन्हें मार ही रहा था, उनके परिवारों को, उनकी नस्लों को बर्बाद कर ही रहा था, लेकिन भूख से ज़्यादा वहाँ के लोग तड़प रहे हैं, वहाँ के लोगों की जान जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि गाज़ा इस समय के सबसे बद से बदतर दौर से गुजर रहा है। इजराइल ने लंबे समय की पाबंदी के बाद, जी हाँ, इजराइल ने लंबे समय के पाबंदी के बाद जब गाज़ा वालों के लिए राहत सामग्री वाले ट्रकों को जाने की इजाज़त दी तो 2 दर्जन ट्रक रास्ते में ही लूट लिए गए, क्योंकि भूख प्यास इस कदर था कि वहाँ के लोग उस ट्रक के आगे हाथ फैलाए हुए खाना खाने के लिए टूट पड़े। भूख और अभाव से त्रस्त लोगों ने राहत सामग्री के ट्रकों को लूट लिया। आपको बता दें कि इजराइल ने एक बार फिर से गाज़ा में आक्रामक तरीके से हमला करना शुरू कर दिया है। गाज़ा सिविल डिफेंस एजेंसी के अधिकारी मोहम्मद अल मुगियारी ने बताया है कि शुक्रवार को इजराइल के हवाई हमले से कम 71 लोगों की जानें गई हैं और आधा दर्जन से ज़्यादा लोग जो है अब भी लापता हो गए हैं, उनके बारे में कुछ पता नहीं है। यूएन चीफ ने कहा है कि इजराइल को कम से कम राहत सामग्री पर रोक नहीं लगाना चाहिए। ये क्रूरता की सारी हदें पार करने वाला डिसीज़न है। जी हाँ, आपको बता दें कि ये क्रूरता का सबसे ख़तरनाक जो फैसला है वो इजराइल के ज़रिए लिया गया है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में इजराइल ने 400 ट्रकों को जाने की अनुमति दी थी, हालांकि इनमें से 115 ही गाज़ा तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल ने गाज़ा में नरसंहार तेज़ कर दिया है और ज़ोरदार तबाही वहां पर मचानी शुरू कर दी है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने शुक्रवार को, यानी कि बीती रात, ये कहा है कि दक्षिण गाज़ा में करीब 15 ट्रक लूट लिए गए। लोगों में भुखमरी है। ऐसे लोगों का भरोसा नहीं है कि राहत सामग्री और ट्रक आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि बीच रास्ते से ही ट्रकों को लूट लिया जा रहा है। 2 मार्च के बाद सोमवार को गाज़ा में ट्रक की आवाजाही शुरू हुई थी। गाज़ा में लोग पानी को भी तरस रहे हैं। एक फ़िलिस्तीन ने कहा कि मेरी बेटी सुबह से ही ब्रेड मांग रही है, लेकिन मेरे पास कुछ खाने को नहीं है।
अपनी बच्ची को कुछ खिलाने को नहीं है। इजरायली वायुसेना ने दोस्तों शुक्रवार को गाज़ा पट्टी में आतंकवादियों के 75 से अधिक ठिकानों पर हमला करने का दावा किया है। अब ये आतंकी ठिकाने हैं या नहीं हैं ये तो इजराइल को ही पता होगा दोस्तों, लेकिन जो हालत, जो तस्वीर है वो सब आपके सामने है कि क्या हालत और किस तरीके से, जी हाँ, किस तरीके से वहाँ के लोगों की दुर्दशा है। अल जज़ीरा ने भी एंटोनियो गुटेरेस का बयान शेयर किया है और छापा है और बताया है कि देखिए किस तरीके से एंटोनियो गुटेरेस कह रहे हैं कि इजराइल जो है अपने सबसे क्रूरता का जो लेवल है सब कुछ पार कर दिया है और फ़िलिस्तीन के लोग जो हैं वो सबसे बुरे हाल में इस वक्त नज़र आ रहे हैं। उनका हाल जो है बहुत बुरा हो चुका है, बहुत ज़्यादा बद से बदतर नज़र आ रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या तस्वीर और किस तरीके की चीज़ें जो है वो देखने सुनने को मिल रही है। कैसे जो है वहाँ पर लोग खाना खाने को तरस रहे हैं दोस्तों, खाना, पानी के लिए तरस रहे हैं। हमें 1 घंटा पानी नहीं मिलता है तो हम तड़पने लग जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पिछले कई दिनों से ना खाना है ना पानी है, लोग एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। वहीं एक बैरी नाम के यूज़र हैं, बैरी मेलोन, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो रिट्वीट करते हुए लिखा कि इजरायली नागरिक ने सेना पुलिस सहायता ट्रकों को गाज़ा में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश की। ये कल्पना कठिन है, लोग इस तरीके से जो है वहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को खाना पानी जो है वो ना मिले, वो प्यासे मर जाएं। इस तरीके की लगातार हरकत जो है इजराइल के लोगों के ज़रिए की जा रही है। आगे एक और यूज़र है, एक और पेज है दोस्तों न्यूज़ चैनल का, द कार्डल, उन्होंने भी कुछ तस्वीर, कुछ वीडियो शेयर किया है जहां पर बताया कि इजरायली निवासियों ने मानवीय सहायता ट्रकों को बंदरगाह, जी हाँ, गाज़ा के बंदरगाह में जाने से रोक दिया है। गाज़ा नहीं जाने दे रहे हैं। जो राहत सामग्री ट्रक्स हैं जो जाने की कोशिश कर रही है उनको जो है वो रोक दिया गया है। तो ये हालत, ये नज़ारा जो है वहाँ देखने सुनने को मिल रहा है। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने भी कुछ तस्वीरें शेयर की है, कुछ वीडियो शेयर की है और उसको लिखा है कि इजरायली निवासियों ने कल रात गाज़ा पट्टी के रास्ते से जो मानवीय सहायता जा रहा था, ट्रक जा रहा था, उस पर हमला कर दिया है। अब आप सोचिए कि इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। इजरायली शेल्टर लूट पर उतर चुके हैं और गाज़ा में जो खाना जा रहा है उस खाने को पहुंचने ना दिया जाए, इसके लिए पूरा बंदोबस्त, पूरी कोशिश जो है की जा रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।